ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 78वां सर्ग। रावण की आज्ञा से मखराज को युद्ध के लिए प्रस्थान। निकुंभ कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया। वो आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक से दोनों से व्याकुल होकर विशाल नेत्र वाले खरपुत्र मकराज से कहा, बेटा मेरे आज्ञा से तुम विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों से दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मार डालो। रावण की बात सुनकर अपने को सुरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराज ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचराज रावण को प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की और उसकी आज्ञा लेकर वह उज्ज्वल राजभवन से बाहर निकला। पास ही सेनाध्यक्ष खड़ा था। खर के पुत्र ने कहा, सेनापति शीघ्र रथ ले आओ, तुरंत इस सेना को भी बुलाओ। मखराज की बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ा कर दी। तब मखराज ने रथ की प्रदर्शना की और उस पर आरूढ़ होकर सेना को आदेश दिया, रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। इसके बाद मखराज ने समस्त राक्षसों को कहा, निशाचर तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मुझे महामनी राक्षस राज रावण ने समरभूमि में राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को मारने की आज्ञा दी है। आज मैं राम लक्ष्मण बानरराज सुग्रीव तथा दूसरे दूसरे बानरों को अपने उत्तम बागनों द्वारा वध करूंगा। जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार आज मैं सोलों के मार्ग से सामने आई बानरों के विशाल वाहिनी को दग्ध कर डालूंगा। मखराज के यह वचन सुनकर नाना प्रकार के शस्त्रों से संपन्न व बलवान निशाचर युद्ध के लिए सावधान हो गए। वह सबके सब इच्छानुसार रूप धारण करने वाले अक्रूर स्वभाव वाले थे। उनके दाढ़ें बड़ी बड़ी और आंखें भूरी थी। उनके केस सब और बिखरे हुए थे, इसलिए वे बड़े भयानक जान पड़ते थे। हाथी के समान चिघाड़ते हुए विशालकाय निशाचर खर के पुत्र महाकाय मकरास के चारों ओर से घेरकर पृथ्वी को कपाते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध भूमि की ओर चले। उसी समय चारों ओर सहस्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जा रहे थे। योद्धाओं के गर्जना ने और ताल ठोकने की आवाज़ से उनके साथ मिली हुई थी। इसी प्रकार वहाँ बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसी समय मकराज के सारथी के हाथ से चाबुक छूटकर नीचे गिर पड़ा और देववश उस राक्षस का ध्वज भी साथ धराशायी हो गया। उस रात में जूते हुए घोड़े विक्रम रहित हो गए। वे अपने नाना प्रकार के विचित्र चालें भूल गए। पहले कुछ दूर तक आकुल लड़खड़ाते हुए पैरों से गए, फिर ठीक से चलने लगे, फिर भीतर से बहुत दुखी होकर थे। उनके मुख पर दो आंसू की धारा बह रही थी। दुष्ट बुद्धि वाले उस भयंकर राक्षस मकराज की यात्रा के समय धूल से भरे हुए दारुण प्रचंड वायु चलने लगी। उसी समय अपशकुनों को देखकर वह महाबलशाली राक्षस उसकी परवाह न करके सबके सब उस स्थान पर गए जहाँ से राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। उन राक्षसों की अंग कांति मेघ हाथी और भैंसों के समान काली थी। वो युद्ध के मुहाने पर अनेक बार गदाओं और तलवारों के चोट से घायल हो चुके थे। उसके युद्ध विषय कौशल विद्यमान थे। उन्होंने निशाचर पहले मैं युद्ध करूंगा, पहले मैं युद्ध करूंगा ऐसे कहते वह सब और चक्कर लगाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काम युद्ध कांड में 78वां सर्ग पूरा हुआ।